नेताजी, सम्मानित नेतागण, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गौतम बुद्ध की पावन धरती पर ये हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के दूसरा मंथन एवं प्रशिक्षण शिविर जो हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए माननीय संसद भवन में आयोजन किया है। इसके लिए हम सभी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस भरोसे के साथ कि इस मंथन शिविर से प्रशिक्षण शिविर से जब हम अपने जिला पंचायत अपने प्रखंड वापस जाए तो हमारे हाथ भरे हो और हमारे हृदय में और सभी हमारे जितने हम सभी कार्यकर्ता हैं सभी कर्मठ हैं, लेकिन अपनी कर्मठता, ईमानदारी और मेहनत और प्रतिज्ञा को दुगनी चौगुनी करके जनता के बीच में जाने की जरूरत है। मैं एक बार इस मंच से ये कहना चाह रहा हूँ, हालांकि हमारे अंतरात्मा हमें अलाउ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमसे भी सबों से गलतियां हुई और अब समय नहीं है, समय नजदीक आ गया। हम सभी 2015 से ये सफर शुरू किए जन अधिकार पार्टी, स्थापना काल से हम सभी जुड़े रहे। हम सबों में से बहुत सारे साथियों ने चुनाव भी लड़ा, विधानसभा का और फिर लोकसभा का भी कुछ साथी चुनाव लड़े और फिर विधानसभा का 2020 में चुनाव लड़ा गया। अब 2024 में फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सर पर है और अब जन अधिकार पार्टी का वो स्टेटस नहीं है जो आज से 7 साल पहले था। जन अधिकार पार्टी is the undeclared opposition party in Bihar and we must congratulate all of us for this. लेकिन ये खुद अपनी पीठ थपथपाने से ज्यादा जरूरी ये है, ये मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा बल्कि मैं खुद अपने आप को भी ये सलाह दे रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेतागण हैं, वे सभी हम लोगों को होमवर्क दे। आप प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, आपने कितना सदस्य बनाया, समय सीमा के अंदर बनाइए तो ठीक है, वरना फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप बाय बाय कह दीजिए, साफ कह दीजिए, हम ढूंढ लेंगे कोई दूसरा आदमी। लेकिन ये लेके ये कोई पद नहीं है वेतनदारी जो आप पद लेके बैठे रहे और हमारी पार्टी का नुकसान हो। आपको लोगों को, हम लोगों को जुड़ना है, लोग जुड़ने के लिए तैयार है। नहीं बात परसेप्शन की और नैरेटिव की जो माननीय नेताजी कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि परसेप्शन और नैरेटिव उनको बनाने की जरूरत है जो ढोंग रचाते हैं। माननीय पप्पू यादव जी को परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा बिहार जानता है कि अगर कोई जनसेवक, सच्चा जनसेवक है तो वो पप्पू यादव है और ये जनसेवक का टाइटल मेरी ख्वाहिश है कि आज से हम लोग पप्पू यादव जी को जनसेवक के टाइटल से नवाजना चाहिए। बहुत सारे जैसे कर्पूरी ठाकुर जननायक हुए और भी लोग हुए तो जनसेवक है, ये एक पहलू है। इसलिए परसेप्शन ये बना हुआ है, इसको और बनाने के लिए और जनता तक, पंचायत स्तर तक, गांव के स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया तो है ही, साथ साथ फिजिकली आज भी है, प्रिंट मीडिया भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट मीडिया भी लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वहां तक भी बातें जानी चाहिए। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिला के अध्यक्ष हो, जिला में जितने प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हो और साथ साथ के जिला के जितने भी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी और साथी हैं, वे सभी अगर एक यूनिट बना, एक टीम बना, किसी का किसी से कोई बैर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक दूसरे के बीच में मतभेद है तो इसका मतलब आपको पार्टी और पार्टी के सर्वमान्य नेता से मतभेद। सीधी बात, पार्टी से कोई आपको जगह नहीं मिली, जमीन पर दरी बिछा कर बैठ जाइए। कहीं जगह नहीं मिली, जहां जगह मिल रही है वहां जगह लीजिए, लेकिन पूरे तत्परता से और जो आज्ञा, जो अनुदेश और जो उपदेश हमें पार्टी के सर्वमान्य नेता जी से मिलता है, उसको सब आंखों पर उसको बिठा कर रखना है और उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करनी है। यहाँ से वापस जाने के बाद अपने जिला में हम सभी ये प्रण लें कि एक समय सीमा के अंदर सदस्यता अभियान को भी हम लोग अपने तौर
नहीं, सदस्यता नहीं होगी तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। 2 मिनट में माननीय अध्यक्ष जी से वक्त चाहूंगा। जब तक संगठन